हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास। आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं अबाउट द डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या फिर से कहते हैं टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और हमने वहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिफाइन किया था। इट इज अ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब जो ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है वेरियस डिग्रीज में होता है। मीन्स कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जिनके प्राइस चेंज होने से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जिनके प्राइस चेंज होने पर भी उनकी क्वांटिटी डिमांडेड पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन डिमांड देयर इज ए 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए इनको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड ये शो करती है कि जब जो प्राइजेज हैं उसमें कोई चेंज नहीं होता है और उसके बाद भी क्वांटिटी जो डिमांडेड होती है उसमें इनफाइनाइट चेंजेस होते हैं। लेट मी डिस्कस इट विद द एग्जांपल पर्टिकुलर गुड्स का, और उस गुड्स का जो प्राइस और क्वांटिटी एक्स में जो रिलेशन है वो शो करता है कि जब गुड्स का प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मीन्स एट एवरी लेवल जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो चेंज हो रही है और इनफाइनाइटली चेंज होती जा रही है। मतलब हम जो एग्जांपल ले रहे हैं इसमें इंक्रीज शो कर रहे हैं, तो क्वांटिटी डिमांडेड इनफाइनाइटली चेंज होती जा रही है। नाउ अगर मैं इसको थ्रू कर्व रिप्रेजेंट करता हूँ, अगर मैं इसे डिमांड कर्व में रिप्रेजेंट करूँ तो ये पैरेलल टू आएगा एक्स एक्सिस। तो डिमांड कर्व कैसा बनेगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। उसका रीजन क्या है? हमने वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ एक्स लिया है जो कि कांस्टेंट है एट एवरी लेवल 10 रुपीज, और क्वांटिटी एक्स जो है वो मैंने एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट की है। तो फर्स्ट जब प्राइस 10 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 10 है, देन 20, 30 और ऐसे ही 40। ये जो कर्व बन रहा है ये हॉरिजॉन्टल कर्व है एंड इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू आएगी दैट इज इनफाइनाइट। इसको इनफाइनाइट में शो करते हैं। इनफाइनाइट में शो करने का रीजन ये है क्योंकि प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ इलास्टिक डिमांड इसमें हम शो करते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन डिमांडेड कह सकते हैं इसको, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स। यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, सपोज करो हमारी वैल्यू एक्स आ जाती है कोई भी, लेकिन जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो क्या आएगा? वो 0 आएगा। तो मैथमेटिकली जब हम किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है वो इनफाइनाइट आती है। ईडी की वैल्यू यहाँ पर क्या आई है? दैट इज इनफाइनाइट। देयर इज ए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, द वैल्यू ऑफ ईडी इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ये कंडीशन ज्यादातर परफेक्ट कंपटीशन में होती है, और परफेक्ट कंपटीशन के बारे में हम जो हमारी लास्ट यूनिट है हम वहां पर स्टडी करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट, सेकंड इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हमको कहते हैं जब प्राइस में चेंज होने के बाद भी क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं होता है। हम कह सकते हैं कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि भाई प्राइस जो है 10 रुपीज है, देन आफ्टर इंक्रीज 20, 30, 40, लेकिन हर एक लेवल ऑफ प्राइस पर जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ऐसी
सिचुएशन को या ऐसी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जहां पर चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जहां पर चेंज इन प्राइस के बाद भी क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं आता है को परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड कहते हैं। चलिए इस कर्व में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो डिमांड कर्व बनेगा आपका वो पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगा। क्यों बनेगा भाई पैरेलल टू वाई एक्सिस? इसका रीजन ये है, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कांस्टेंट है। जब प्राइस 10 रुपीज है तब भी क्वांटिटी डिमांडेड 10 है, 20 है तब भी 10 है, 30 है तब भी 10 है, 40 है तब भी 10 है। क्योंकि ये डिमांड कर्व है, ये वर्टिकली की शेप होगी, वर्टिकल होगा और साथ में इट पैरेलल टू अ वाई एक्सिस। नाउ जब ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो इस कंडीशन में जो इलास्टिसिटी डिमांड की वैल्यू होगी दैट इज 0। अब अगर हम इसको फॉर्मूले से फाइंड करना चाहे वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड तो हम कह सकते हैं कि परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड इज 0, बट परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो कुछ ना कुछ है, सपोज वो एक्स है, उसकी वैल्यू हो सकती है। तो मैथमेटिकली जब हम किसी वैल्यू से 0 को डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो 0 आता है। इलास्टिक डिमांड इक्वल टू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? देखिए ये वो गुड्स होते हैं जो बेसिक नेसेसिटीज के अंदर आते हैं, जैसे कंजप्शन ऑफ सॉल्ट है जो कि बेसिक नेसेसिटीज में आएगा, या फिर कंजप्शन ऑफ मेडिसिन है। मेडिसिन जो होती हैं उनके प्राइस चाहे कितने भी चेंज हो जाए, उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या रहती है? कॉन्स्टेंट रहती है। ये ना तो उनको ज्यादा कंज्यूम किया जा सकता है, अगर उनके प्राइस डाउन होंगे तो मेडिसिन को जो पेशेंट है वो ज्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा, या फिर उसकी जो प्राइस इंक्रीज होंगे तो जो कंज्यूमर है वो उसकी कंजप्शन को ड्रॉप कर देगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देयर प्रिस्क्रिप्शन वो उसको रेगुलर यूज करनी ही करनी है। तो ये जो एग्जांपल है बेसिक नेसेसिटीज और मेडिसिन, इनकी जो डिमांड होती है वो परफेक्टली इनइलास्टिक होती है। नाउ लेट मी डिस्कस द थर्ड वन, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड ये कहती है कि जितना परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है उतना ही जितना परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है उतना ही परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है। तो जब इन दोनों की वैल्यू सेम होगी तो वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड क्या आएगी? दैट इज, अगर चेंज इन प्राइस जो है वो 50% है और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इसके रिस्पॉन्स में वो भी 50% हो रहा है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो आंसर आएगा हमारा 1। इलास्टिक डिमांड क्या होती है? 1। तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में जो CD की वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो हम एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। सपोज प्राइस ऑफ गुड्स जो है वो 10 रुपीज है, तब उसकी क्वांटिटी डिमांडेड 40 है। अब जो है चेंज हुआ और ये रिड्यूस हो गई 5, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई ड्यू टू लॉ ऑफ डिमांड 60। अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो चेंज इन प्राइस है वो 50% है और जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी 50% है। तो इस कंडीशन में जो ED की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। हम कहेंगे इट इज अ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। हम कहेंगे इट इज अ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। डिमांड कर्व से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि दोनों का जो परसेंटेज चेंज है वो सेम है, तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन और ये बिल्कुल स्ट्रेट होगी। इट इज अ डिमांड कर्व और ये ऐसा डिमांड कर्व होगा जो दोनों की परसेंटेज को सेम शो करेगा। जितना गैप यहाँ पर है उतना ही गैप यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये चेंज इन प्राइस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हो रही है। और ये जो डिमांड कर्व होगा ये एक्चुअली 45 डिग्री पे होगा। कितने डिग्री पे होगा? 45 डिग्री। अगर मैं इसको थोड़ा सा कर्व में रिप्रेजेंट करूं तो ये एक्चुअली रेक्टेंगल हाइपरबोला को शो करता है। रेक्टेंगल हाइपरबोला। अब बात करते हैं एग्जाम्पल
क्या एग्जांपल हो सकते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के? इसके एग्जांपल हो सकते हैं नॉर्मल गुड्स लाइक स्कूटर है, या फिर डिमांड ऑफ फ्रिज है, डिमांड ऑफ फैन है, तो डिमांड ऑफ डोमेस्टिक अप्लायंसेज हैं। ये सारी जो होती हैं वो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट करती हैं। नाउ कम टू द थर्ड वन, नाउ कम टू द फोर्थ वन। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यहाँ पर जो ईडी की वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर देन 1 किस कंडीशन में आ सकती है? जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा होगी इन रिस्पॉन्स टू अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अगर मैं कहूँ कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस, अगर मैं कहूँ कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस 50 है और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटीज के रिस्पॉन्स में 70% हो रहा है, तो इस कंडीशन में जो वैल्यू ऑफ ईडी आएगी वो मोर देन 1 आएगी। तो हम कह सकते हैं ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड showing more change in percentage, more change in quantity demanded in response to a change in price। अब इसके एग्जांपल समझ लेते हैं। प्राइस जो है किसी कमोडिटी का 100 है और वो इंक्रीज हो गया 150 हो गया, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड थी पहले वो वो 100 प्राइस पर 100 क्वांटिटी डिमांडेड होती थी, और जब प्राइस इंक्रीज हो 150 तो उनकी डिमांड हो गई 25। क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रही है। जहां पर प्राइस में अगर आप चेंज देखेंगे तो वो 50% है और क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज है 75% है। अगर मैं यहाँ पर 75% राइट करता हूँ तो ये क्या शो करता है? ये ईडी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 शो करता है। और जब हम इसको कर्व में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये जो कर्व होगा वो 45 डिग्री से स्लाइटली, तो ये जो कर्व होगा जो पहले 45 डिग्री पे था ये स्लाइटली एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर जाएगा। तो शेप ऑफ कर्व बनेगी स्लाइटली एक्स एक्सिस की तरफ। दिस इज डिमांड कर्व। अब अगर हम ये कहते हैं कि भाई दिस इज